ये दिया हुआ है nवें पद का योगफल दिया हुआ है, nवें पद का योगफल। तो ये इस तरह का सवाल हमने करा भी है। n इक्वल टू 1 2 3 रखते चले जाओ, n इक्वल टू 1 रखो तो ये आ जाएगा S1 3 1 स्क्वेयर प्लस 5 1। बताओ कितना हो गया? 3 हो गए तो, और 5 कितना आ गया? 8। n इक्वल टू 2 रखो तो क्या हो जाएगा? 3 2 का स्क्वेयर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, बताओ कितना हुआ? 12 और ये 10, तो ये हो गया 12 प्लस 10, ये हो गया 22। n इक्वल टू 3 रखो, कितना आ जाएगा? 3 3 का स्क्वेयर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, बताओ कितना हुआ? 3 तिया 9 तिया 27 और 15 कितने हो गए? 42 है। तो श्रेणी क्या? अब देखो, हाँ अब ये समझने की बात है, मैंने सवाल पहले बताया था। S1 का मतलब हो गया एक पद का जोड़। एक पद का जोड़ का क्या मतलब है? ए। एक पद का जोड़ तो एक ही होता है ना? तो ये तो ए निकल गया, पहला पद आ गया। चलो, ये दो क्या है? S2 का मतलब क्या है? दो पदों का जोड़, मतलब पहला और दूसरा। तो अगर इसमें से पहले को हम माइनस कर दें तो दूसरा पद निकल गया होगा। ये दो पदों का जोड़ है, पहले का और दूसरे का। पहला है 8, तो 8 इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं A2, तो A2 निकल जाएगा हमारा S2 माइनस S1 से, और 22 माइनस 8 कितना आ गए? 14। अगर हम चाहते हैं A3 निकालना, तो A3 कैसे निकलेगा? हाँ, S3 में से तीन पदों के जोड़ में से दो पदों का जोड़ घटा देंगे, 42 में से 28 घटा देंगे, 22 है, तो कितना बचेगा? 20। ये तीसरा पद निकल गया। तो अब श्रेणी क्या बनेगी बताओ? श्रेणी बना लो इसकी। 8 14 20, ठीक है। ये इस तरह से श्रेणी बन गई। अब ए अगर हम चाहते हैं, ए का मान 8 है और सारवंतर कितना आ गया? 6। इन्हें घटा के 14 में से 8 घटा लो या 20 में 14 घटा लो, तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, ठीक है। देखो, अब ये इसमें कह रहा है कि इसका एमवा पद यानी कि ए एम कितना है? 164 है इस श्रेणी का। ये श्रेणी हमने निकाल ली है, इसका एमवा पद 164 है। तो लिखो एम ए पद का फॉर्मूला, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 164 के है। ए का मान 8, एम का मान हमें निकालना है, डी का मान 6 है। इस 8 को उधर ले जाओ, तो m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 और 8। माइनस में जाएगा तो मैं इसे कैसे ले गया? तो 8 माइनस और कितना हो गया? 156, ठीक है। और m माइनस 1 ये 6 फिर इसके डिवाइड में चला जाएगा, करो इसे डिवाइड, ठीक है। ये m माइनस 1 आ गया और फिर ये 1 उधर चला गया, कितना हो गया? 27 हो गया। ऐसे निकल गए, m का मान आ गया 27। ये कह रहा है 5 और 26 के बीच, समझ के देखना भाई, से 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं हमें इसमें डालनी हैं ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो बीच में 5 संख्याएं हैं, ठीक है। ये मान लो ये A2 कह दो चलो, या A1 ही कह दो। A1 होगी, A2, A3, A4, A5, इस तरह से 5 संख्या डालने के लिए कह रहा था ये बीच में। अब ये समांतर श्रेणी में बने हुए हैं सारे पद, ठीक है। तो इसका पहला पद क्या है? 5। और ये कौन सा पद है? देख लो किन क्या? हाँ, 7वां ना है। 5 तो बीच में हो गए, और ये 6 और ये 7वां हो गया, ठीक है। तो ये 7वां पद हो गया, यानी कि n इक्वल टू है 7, और ये 7वां पद है इतना 26, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ये तो है,
रखो इसमें मान, ए का मान 5 मालूम है हमें, n माइनस एन का मान भी पता है 7 है, डी का नहीं पता, बस ए एन हमारा 26 है ही, तो 5 उसे उधर ले जाएंगे, ये 6 डी इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस 5 कितना होगा 21, और ये डी बराबर हो गया 21/6, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये आ गया डी का मान। तो ठीक है, अब जैसे ये A1 निकालना है तो इसमें इसे हम जोड़ देंगे, डी जोड़ के तो निकलेगा ये, तो जोड़ो। A1 अगर निकालना है तो A1 का मान हो जाएगा 5 + 7/2, बताओ कितना हो जाएगा 17/2, A1 आ गया। फिर A2 निकालना है तो 17/2 में जोड़ेंगे 7/2, कितना हो गया 17 7 24, 24/2 12 आ गया, ठीक है, A2 आ गया। अब A3 निकालना है तो A3 कितना होगा भाई, जितना ही आ गया था 12, और इसमें मैं 7/2 जोड़ देंगे, कितना जाएगा ये 24 और 7 31, A3 आ गया। A4 निकालना तो 31/2 में 7/2 जोड़ देंगे, 19 आ गया। और A5 निकालना है, 19 में 7/2 जोड़ देंगे, 19 दूनी 38 और 7 45/2 आ गया। इस तरह से हम ये निकाल देंगे सारे। 15th क्वेश्चन है और इसमें हमें ये इसने कहा है ए और बी के मध्य समांतर माध्य है। समांतर माध्य बता सको कैसे निकले, समांतर माध्य बताओ कैसे निकलता है। अगर मान लिया एक संख्या 3 है और एक 5 है, उनका माध्य कैसे निकलता है बताओ, किसी को पता हो तो। माध्य निकलता है उनको जोड़कर 2 से भाग करते हैं, ये होता है माध्य का तरीका। 3 और 5 8 को 2 से भाग कर दिया 4। तो ऐसे ही यहाँ कह रहा है ए और बी के बीच का माध्य है ये जो है ए और बी के बीच का माध्य है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए हमारा ए व बी का माध्य कितना है a + b/2, ये होता है माध्य निकालने का तरीका, अगर कोई 2 नंबर दिए हों तो। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है ये है, तो इसका मतलब ये इसका मान इतना ही तो आना चाहिए, जो है वही तो आना चाहिए, ये इसने तो दे दिया, आना तो इतना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे इसी के इक्वल, ये लो, ठीक है। और अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, ये तो जानते हो तुम, तो करो मल्टीप्लाई। 2 की इसमें हो जाएगी 2a⁴n 2b⁴n, a की इसमें करो a⁴n + ab⁴n-1, ठीक है। फिर b की करो, b की इसमें करेंगे ba⁴n-1, फिर b की इसमें करेंगे प्लस b⁴n। क्लियर है, ठीक हो गया। अब सबको एक साइड ले आओ इन्हें, और a की या b की कोई से एक की पावर घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले a की बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो ये 2a⁴n है, ये घट जाएंगी तो a की पावर बचेंगे n, है ना, 2 थे ना, 2 में से एक घट गया, a⁴n। फिर a⁴n वाला और कोई भी है इसमें नहीं है, ठीक है ना, a⁴n वाला कोई नहीं है। और फिर है तो ये है b a⁴n-1, इसे लिख लेंगे माइनस के b और a⁴n-1, ठीक है। फिर लिखेंगे a b⁴n-1, ये वाला लिख लिया, इसे इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा ये भी। और फिर इसे लिख लेंगे 2, इसमें से घटा के इसे बचेगा प्लस b⁴n = 0। कैसे लिखा भाई, पता चला भाई, इसमें से 2 थे, 2 में से एक ही घट गया क्योंकि इधर था। हाँ इस दो देखो सुनो, सारा बता रहा हूँ, इसमें से इसे घटाया तो ये लिख दिया है, इधर आता तो माइनस में तो आता। चलो फिर 2b⁴n में से ये b⁴n माइनस कर दिया, ये लिख दिया। अच्छा अब यही तो 2 रह गए, पहले इसे लिख लिया ये आ रहा, और फिर इसे लिख लिया,
क्लियर है? हाँ ऊपर वाला तो ए प्लस बी है जी, ए की हमने जी ए माइनस एन में गुणा करी, ए की जब इसमें गुणा करेंगे तो ए की पावर एन, और इसमें करी तो ए बी की पावर एन माइनस वन। जी खाली एन का है पाया, कहाँ है खाली एन? कहाँ है? इसके और इसमें हाँ जी करिए, देखो, जब ए की मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस वन में करेंगे तो इसकी पावर कितनी है, और जब गुणा में आधार समान है तो घात जुड़ जाती है। तो जब वन इसमें जुड़ेगा तो वन से ही वन ना कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा यहाँ, तो ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन ना होगा ये, हाँ जी हाँ प्लस, ठीक है ना? तो ये कैंसिल होगा तो ए की पावर एन बचेंगी, ऐसा हुआ ये, ठीक है ना? चलो आगे। अच्छा अब आगे करते हैं इसको हम सॉल्व। इतना तो होगा, क्लियर है इतना तो? अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है? ये कॉमन आ जाएगा, इसमें कितना कॉमन आ जाएगा बताओ? हैं? इन दोनों में कितना कॉमन है? ए की पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया। हमेशा छोटी पावर कॉमन ली जाती है, तो इनमें दोनों में छोटी कौन सी है? एन और एन माइनस वन। ए की पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया। अब यहाँ तो बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा बी। इसमें आ जाओ, इसमें से कॉमन लेंगे हम बी की पावर एन माइनस वन। बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये तो बचेगा, देखो माइनस का भी ले रखा, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें तो बचेगा हमारा ए और माइनस के बी। क्लियर है भाई? अब ए माइनस बी ये सेम आ गया, तो ए माइनस बी कॉमन अंदर हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, या तो ये जीरो है या ये जीरो है। अगर ये जीरो है, भाई एक जीरो हो तभी तो जीरो हो सकती है इनकी मल्टीप्लाई। अब अगर ये जीरो है तो इसे लिखे करें कैसे? यदि a माइनस बी इक्वल टू जीरो तो हो जाएगा ये a इक्वल टू बी, लेकिन a और b तो इक्वल नहीं है, ये अलग अलग नंबर कह रहा है। ठीक है ना? इसमें ये कह रखी है इसने कि a और b तो अलग नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब ये दूसरे वाले को जीरो करके देखो। अब हमने यहाँ से ये निकाला, इन दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो है, इनकी गुणा जीरो है। अगर ये वाला जीरो है तो यहाँ से इक्वल टू बी निकल रहा है, और वो हम कह रहे हैं कि इक्वल नहीं हो सकते है इस तरह से, तो इसका मतलब ये वाला जीरो है फिर। अब इसको लेते हैं अगर कि यदि ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन अगर इक्वल टू जीरो है ये, एन माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन, और फिर इसको इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, मतलब ऐसे करके ये इक्वल टू वन रह गया, यहाँ इसे भाग कर दिया तो यहाँ वन तो रहेगा, और इसे फिर लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू वन। अब देखो किसी की घात लेने पर भी उसका मान वन आ रहा है। पढ़ा है ऐसा केस कहीं कि अगर वन आ जाए? वन कब आता है? किसी की घात कितनी होती है अगर वन आता है? जीरो हो जाएगा, जीरो होती है, तो इसका मतलब n माइनस वन का मान जीरो है। ये n माइनस वन जो है ना, ये जीरो होगा तभी तो ये वन आएगा, और यहाँ से n का मान कितना निकल गया? वन, और ये हमें निकालना था। तो अगर ये n का मान वन होगा तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था ये इसका समांतर माध्य होगा, अगर n का मान वन होगा तो। n का मान निकालना था इसमें। क्वेश्चन में है, ये कह रहा है 1 और 31, तो ये भी जो क्वेश्चन हमने करा था, कौन सा करा था? 14वां, उसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें 5 संख्या थी, इसमें m कह रहा है। 1 और 31 के बीच में m संख्याएं रख दी हैं इसने, a1 a2 इस तरह से करके m तक, ये m संख्याएं इसके बीच में रखी हैं भाई। ठीक है? इसका पहला पद कितना है बताओ? 1। ठीक है? और ये कौन सा? टोटल पद कितने हो गए इसमें? नहीं, टोटल पद कितने हैं? टोटल पद n का मान बता सको कितना है? देखो m तो इसके बीच में है, और एक ही हो गया m प्लस वन, और एक ही हो गया m प्लस टू। ये तो है टोटल पद।
कुल पद हो गया m+2, और लास्ट वाला जो पद है इसे कहेंगे am+2, वहां पद ही तो है ये 31 है। लगाओ फॉर्मूला, इसमें क्या था, am+2 a प्लस m-1 इंटू डी और इक्वल टू 31। ए का मान 1 रख लो, इस 1 को उधर ले जाएंगे और यहाँ बचेगा m+1 इंटू डी इक्वल टू 31 माइनस 1, कितना आ गया 30। m+1 और डी का मान हमें पता ही नहीं है ना इनका पता, तो ये इक्वल टू 30 आया, निकल गया। एक इक्वेशन कह दो, इसे यूज़ कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो कहीं, ठीक है ना, ये 30 है। अब इसने एक दो शर्त और भी दी है हमें अभी, एक ही चलो एक कह लो उसे। ये कह रहा है 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात निकालो, इसमें रखो उसे। तो इसमें 7वीं संख्या कौन सी होगी, अब देखो इसकी जो 7वीं संख्या होगी, तो यहाँ से अगर देखें तो वो कौन सी संख्या बैठेगी, 8वीं बैठेगी, ठीक है ना। 7वीं संख्या तो ये होगी, तो एक ये तो शुरू में होगा, तो 8वीं संख्या है, श्रेणी की 8वीं संख्या है वो, तो श्रेणी की 8वीं संख्या का अनुपात, तो इसे लिखेंगे a8। और दूसरी चीज कह रहा है m-1वीं संख्या, m-1वीं संख्या, उसमें भी एक और जोड़ो, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से मानी जाएगी ना, तो वो होगी am-वीं संख्या, और उनका अनुपात इसने कितना बताया, 5 और 9, तो 5/9 ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। करो इसे सोल्व करो। a8 को क्या लिखें भाई, a+7d, और इसे a+m-1d इक्वल टू 5/9। ए का मान 1 है, 1 रख लो, 1 + 7d 1 + m-1d इक्वल टू 5/9, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 63d इक्वल टू 5 + 5m-1d, ठीक है। करो इन्हें सोल्व करो भाई, सारों को एक साथ लाओ। तो ये बनेगा हमारा 5m, ठीक है। इसे बनाएंगे हम कितना, 5m, यहाँ लिख ले रहे हैं, चलो 5m-5d, ठीक है, उधर, और +5 भी उधर ही है ना, और इनको भी उठा के उधर ही ले गए, तो -9 हो जाएंगे, और -63d इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से बन गई इक्वेशन, सही है। अब ये हो गया हमारा 5m, और ये दोनों मिला के 68d, और -4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो +4 हो गया ये, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा इतना, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करना है, और यहाँ से m और d के मान निकालने हैं, ठीक है ना। अब किसी का एक का निकालो, कैसे भी करके निकाल लो, हैं, हाँ किसी का भी निकाल लो। तो डी का यहाँ से निकाल लो, 30/m+1, और उसे यहाँ रख लो, ठीक है। या किसी का भी निकाल लो, बटे में तो आना ही आना, ठीक है ना, आसान तो होगा ही नहीं, चाहे किसी भी तरीके से निकाल लो। तो बंद करो। तो देखो इसमें एक तो ये हमारा इक्वेशन, हमारी इक्वेशन एक तो ये है m+1 इंटू डी इक्वल टू 30, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये है।
और इसमें डी हमने लिखा है, डी है ना, बाद में वहाँ कमी रह गई थी, इसमें डी कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये आ रहा है हमारा 5m माइनस 68 और d इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया d। अब ये आसान हो गया सवाल। अब इसको डिवाइड कर दो ऐसे कैसे ही, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हैं दोनों इक्वेशन को, तो d से d कैंसिल हो गया, ठीक है, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली हमने, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो 30 की इसमें करेंगे 30 पंजे 150 m, और माइनस 68 की 30 में करेंगे 0, 3 अट्ठे 24, 2 3 छंग 18 2 20, ठीक है। फिर इसकी 4 की करेंगे दूसरी साइड में 4m और प्लस 4, क्लियर हो गया। अब 4m इसमें से माइनस कर लेंगे, 150 में से 150m माइनस 4m और इक्वल टू 2040 इधर पहुंच जाएगा, और 4 इसमें ऐड हो जाएगा। कितने बचेंगे घटा के बताओ, 146, और ये कितने हो जाएंगे 44, ठीक है। तो m का मान निकल सके यहाँ से, बताओ कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 2044/146, हैं, बताओ कितना आएगा, बता लेंगे। इसमें m का जो मान है वो निकल के आ गया हमारा 14, इसे डिवाइड करने के बाद। तो m का मान 14 है, उसे रखो कोई सी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से जो इक्वेशन थी, m का मान 14 यहाँ रख लो, तो 14 और प्लस 1 कितना होगा 15, d इक्वल टू 30। अब d इक्वल टू कितना आ गया 30/15, इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 15 2 जा 30, या क्या d का मान भी आ गया और m का मान आ गया। क्या निकलवा रहा था ये हमारे से, m का मान, सिर्फ m का ही पूछा था, वैसे d का नहीं पूछा था, निकाल दिया पर। तो देखो 17वें सवाल में a इक्वल टू कितना दिया 100 और d इक्वल टू कितना दिया, तो 30वीं किस्त पूछ रहा है, तो 30वीं निकाल दो बस भाई, a प्लस 29d हो जाएगा। ये a का मान 100 है, 29 और d का मान 5 है, इनकी मल्टीप्लाई बताओ कितनी आई है, 145 हो गया, जोड़ के कितना हो गया 245 आ गया निकल के, बस यही पूछा था, ये हो गया सवाल। चलो अब करते हैं हम मिसाल बंद कर। ये कह रहा है इसमें बहुभुज कह रहा है, और बहुभुज में मान लिया, माना बहुभुज की भुजाएं, ठीक है ना, मान लिया बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो n है, n भुजाओं वाला बहुभुज है। अब इसमें कह रहा है सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, इसका मतलब शुरुआत एक सबसे छोटे कोण से है, सबसे छोटा कोण है 120, और सभी में 5-5 डिग्री का अंतर है, फिर बढ़ते जाते हैं, यानी कि d का मान दे दिया वो इसने 5 डिग्री, ठीक है। अब ये इसमें कहता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ, तो बहुभुज की संख्या तुमने n मान ली, कहां से निकालोगे, कहां दिया इसमें nवां पद, कहां दिया, ये तो पहला पद है, nवां पद कहां है। अब देखो कैसे निकलेगा ये, हम जानते हैं एक बहुभुज में अगर n भुजाएं हों तो उसके आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, ये बता दो बस, किसी को पता हो तो बताओ। बहुभुज के क्या है इसका फॉर्मूला, अंतः कोणों का योग, बताओ कोई है किसी को पता, तो लिख लो इसे, n-2 पाई होता है ये, ठीक है, n कोणों का जोड़ होता है, उसके अंदर अगर n भुजाएं हैं तो n-2 पाई, ये याद रखो बस। तो लिखो, बनाओ इसे, तो n कोणों का योग फॉर्मूला हम लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, और करो इसे सॉल्व। Sn लिख लेंगे हम n-2 पाई, पाई को 180 लिख लो,
n बाई 2, 2a का मान कितना 120, n का मान तो हमें निकालना ही है और d का मान कितना 5। ठीक है, हो गया, सोल्व कर लो इसे बस, और क्या करना है इसमें। इस 2 को यहाँ ले आएंगे हम, यू आ जाएगा इधर है गुना में, ये 360 हो जाएगा, 360 की इसकी गुना हो जाएगी, तो ये हो गया 360 n माइनस के 360 की इसमें गुना हुई 720, इधर ये कितना होगा 240 n की तो गुना हो रही साथ में, और प्लस 5n स्क्वायर माइनस के 5n। बताओ समझ में आया है? n की गुना करते चले गए हम, तो 240 n हो गया ये, और n की यहाँ भी गुना करिए n स्क्वायर हो गया, और इस 1 में करेंगे तो n आ गया। अब सबको एक साइड कर लो इन्हें, n स्क्वायर वाले एक साइड, मतलब सारे एक साइड, इसके फैक्टर करने हैं फिर हमें, तो सबको उधर ले जाओ उठा के, क्योंकि उधर n स्क्वायर प्लस में है इसलिए। तो इस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पहले इसे लिखेंगे 5n स्क्वायर माइनस 5n, और ये कितने हो गए 235n, ठीक है, प्लस के 235n है ये, और माइनस के 360n चले गए उधर, और प्लस के हो गए 720 जाके उधर इक्वल टू 0। क्लियर है? चलो तो अब इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा, ये कितने बचेंगे, कितने बचे, इतने बचेंगे, इतने बचेंगे, करके देखो जरा, 5 35 और 5 40 और 20 60, सही तो हो गए, 135 70 ना हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये आ गए। अब इसके फैक्टर करो, 720 कैसे, 720 गुना 5 भी है, अच्छा 5 से डिवाइड कर लो ना, थोड़ा आसान हो जाएगा ये, 5 से डिवाइड करो कितनी आ जाएगी भाई, n स्क्वायर माइनस 25n, और यहाँ पे 5 एकम 5, 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब 144 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका योग 25 आए, बताओ लिख दूं या बताओगे? तो ये आ गया हमारा n, इसके फैक्टर हो गए, लिख दूं n माइनस 16 और n माइनस 9, 16 और 9 होते हैं 16 में 144, ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गया n माइनस 16 n माइनस 9, तो n के 2 मान आ सकते हैं, एक तो 9 है और एक 16 है, ऐसे 2 मान संभव हैं, तो यही हमें निकालना था।